आई थिंक माई जर्नी वॉज अमेजिंग बिकॉज मैंने किसी के साथ भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं हुई और दोस्त भी बने, ज़्यादा नहीं बट अच्छे रिलेशंस तो मेरे सबके साथ ही थे। अगर आप मेरा एविक्शन देखेंगे तो आप देखेंगे कि सब ने मेरे लिए अच्छा विश किया बिकॉज मेरा किसी से भी कोई पर्सनल इशू नहीं होता था। मैं बहुत इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझती हूँ। आई थिंक मैं बहुत ही सॉर्टेड दिमाग से हूँ और बिल्कुल फालतू गिरी में नहीं घुसती। प्रॉब्ली दैट्स वाई कुछ लोग कहते हैं कि शायद ओपिनियंस नहीं दिया, स्टैंड नहीं लिया, बट आई थिंक स्टैंड तभी लेना चाहिए जब आप किसी चीज़ के बारे में एक स्टैंड लेना चाहते हैं, नॉट बिकॉज आपको टीवी पे ज़्यादा दिखना है। तो आई थिंक जितना मुझे सही लगा मैंने उतना किया और दिल से किया जो भी किया। बिल्कुल कुछ स्ट्रैटेजी नहीं थी, सब कुछ बिंदास होके करा और यहाँ पे आ गई। अगर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हूँ उन लोगों के साथ जैसे कि बानी, राहुल, गौरव जी जो 10-10 सालों से, मोर देन 10 ईयर्स से भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और मैं उन्हीं के साथ उस घर में बैठी हूँ विदाउट हैविंग एनी एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री कमिंग फ्रॉम गूगल, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट स्पेशली कंसिडरिंग इट्स द बिगेस्ट शो इन द कंट्री। तो इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी आई थिंक बहुत अच्छा है। और हाँ, गूगल छोड़ना टफ डिसीजन था, इट वॉजंट ईजी बिकॉज यू नो इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू वर्क फॉर एंड एक कंसिस्टेंट लाइफस्टाइल आपका होता है। बट आई थिंक अगर आप लाइफ में रिस्क नहीं लोगे तो मज़ा क्या है। एंड मेरे को हमेशा शौक था टू बी इन द ग्लैमर वर्ल्ड एंड मैंने बहुत चीज़ें करी भी हैं बिफोर कमिंग टू बिग बॉस, जो आपको पता होंगी शायद, जिससे मेरा इंटरेस्ट दिखता था। बट मैंने कभी इतना बड़ा स्टेप नहीं लिया। बट जब मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला जैसे कि बिग बॉस, तो आई थिंक आई वांटेड टू टेक इट। इट्स वेरी नेचुरल टू फील दैट वे, स्पेशली जब आपको उतने कमेंट्स या उतने क्वेश्चंस या उतनी अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है जितनी किसी और को मिल रही है, तो आप हमेशा थोड़ा सा फील करते हैं बुरा। बट इट्स ओनली नेचुरल टू फील दैट वे क्योंकि आप भी उसी घर के सदस्य हैं और आप सब लोगों के साथ अच्छे से बातचीत कर रहे हैं। बानी का उस टाइम किसी के साथ अच्छी बातचीत नहीं हो रही थी, वो अकेले अकेले रहती थी। सो प्रॉब्ली इट वॉज अ वे ऑफ बूस्टिंग हर मोराल बाय सलमान जी। तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ उसमें इतना विशेष था। बाकी बानी से मेरी शुरू से अच्छी ही डिसेंट बनती थी। बस आई थिंक एक बीच में जब उसने मुझे बलून फोड़ के नॉमिनेट किया था, आई थिंक दैट वाज व्हेन आई वाज अपसेट विद हर। अलावा उसके बट उसने मुझे बोला कि शी गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय रॉन्गली, तो आई अंडरस्टूड हर पॉइंट। एंड मैंने बानी के साथ शुरू में जब आकांक्षा थी तो मेरी और उसकी बहुत अच्छी पड़ती थी। हम वर्ड गेम्स खेलते थे और हम हमेशा वी लाइक सिंगिंग इंग्लिश सॉन्ग्स, हम गाते थे साथ में और काफ़ी चीज़ें शेयर करते थे। लाइक शी लाइक्स टू ट्रैवल विद अ बेस्ट फ्रेंड, सो डू आई। तो बहुत चीज़ें कॉमन भी थी, तो शुरू से कोई इशू नहीं था। बस मौका इतना शायद नहीं लिया या मिला बात करने का। और इन कुछ हफ्तों में क्योंकि इतने कम लोग बच गए थे और मेरी आई थिंक उस टाइम मनवीर से भी बात नहीं हो रही थी, तो इट वॉज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड मोर टाइम। एंड जब हमें अच्छा लगा बात करके तो हमने और बात करी। बानी ने स्टार्ट किया थोड़ा बहुत पर्सनल होना अबाउट मेकअप एंड ऑल, बट उस टाइम मैं भी थी उस कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व एंड मुझे लगा कि ठीक है, मस्ती मजाक चल रहा है, इतना पर्सनली नहीं लेना चाहिए। बट लोपा ने तो और भी ज़्यादा पर्सनल चीज़ें बोली, जैसे कि आपने लिप इंजेक्शन कराया, बोटॉक्स कराया है और आप उसकी मॉम को, अपनी मॉम की बीमारी को औजार बना रही हैं ऑल ऑफ दैट। तो आई थिंक थोड़ा विशियस हो गया था, थोड़ा बिची हो गया था। एंड जितना मैं लोपा को जानती हूँ, आई थिंक उसने भी इतना मीन नहीं किया होगा ये सब बोलना जितना वो बोल डाली। और बिकॉज उसके सर पे एक क्राउन है मिस इंडिया का, तो वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो प्रॉबेबली आपको थोड़ा और ठहराव दिखाना पड़ेगा ऐसी सिचुएशंस में। और बानी ने जो रिएक्ट किया फिजिकल होके, आई थिंक उस वजह से पूरी ब्लेम दोनों पे चला गया। अगर वो रिएक्ट नहीं करती, उसको ग्रेसफुली लेती, तो इट वुड हैव जस्ट लुक बैड ऑन लोपा। तो दोनों ने ही थोड़ा मैच्योरली बिहेव किया। डेफिनेटली मैं होती तो मैं कभी भी किसी के मॉम डैड तक नहीं पहुंचूंगी और मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगी कि आपकी मॉम को अगर सॉरी बट कैंसर जैसी इतनी घोर बीमारी है उसके बाद आप ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं, इट जस्ट डजंट लुक नाइस। अगर बानी ने भी कुछ उसको पर्सनल बोला था जो उसको बुरा लगा था, तो उसे भी उतनी ही लेवल तक की बातें करनी चाहिए थी, लाइक मेकअप एंड ऑल ऑफ दैट। चलो उसने बोटॉक्स बोला, ठीक है, बट बानी का सर तब घूमा जब उसने मॉम का नाम लिया और सबको पता है कि वो मॉम के नाम पे पागल हो जाती है, तो ऑब्वियसली कोई भी होगा। तो या इट वाज रॉन्ग। सो बोल रही थी वो मुझे कि आई होप एंड आई प्रे कि तुम ना जाओ बिकॉज आई एम, मतलब हम इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं आजकल तो अच्छा लग रहा है। तो मैंने उसको बोला कि नहीं ठीक है, तुम सर्वाइव कर लोगी। गौरव जी जब गए थे तभी भी शी वॉज स्ट्रॉन्ग एंड देखा था, थोड़ा शायद लगा था उसकी आंखों में हल्के से आंसू हैं जब मैं निकली थी। बट क्योंकि मैं इतनी खुशी खुशी गई हूँ घर से और बिल्कुल रोई नहीं और बिल्कुल ऐसे उदास नहीं हुई, तो आई थिंक
घर वाले भी खुश ही होंगे कि मैं अच्छे नोट पे गई हूँ. सो आई थिंक आई वाज वेरी क्लियर फ्रॉम द डे वन. एंड अगर किसी को लगा मैं फालतू में लड़ रही हूँ तो वो उनकी ओपिनियन है एंड आई रिस्पेक्ट दैट, बट मेरे दिल में कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था. डू यू एग्री विद सलमान कि मनु जनानी वाली हरकत करता है, इधर की बात उधर करके? नहीं, मनु डेफिनेटली थोड़ी जनानी टाइप की बातें करता है, ये वो मानता भी है और उसको पता भी है ये बात कि वो बहुत गॉसिप, थोड़ी इधर की बात उधर, हर चीज पे ओपिनियन, हर चीज पे कमेंट, हर चीज पे कुछ. बट प्रॉब्लम ये है कि दैट्स हु ही इज, सो इट्स नॉट रॉन्ग बिकॉज ये उसका नेचर है. मनु ही इज लाइक दैट, वो हर चीज पे कुछ कमेंट करता ही है, तो गलत नहीं है क्योंकि ही इज बीइंग हिमसेल्फ, ही इज नॉट बीइंग फेक जस्ट फॉर टीवी. वो नहीं कर रहा है, वो ऐसा ही है, इंसान ही ऐसा है, तो ठीक, गलत भी नहीं है आई थिंक उसमें कुछ. मनु एज आई सेड उसका नेचर है कुछ हर चीज पे कमेंट करना, कुछ चीज में कंट्रोवर्सी ढूंढ निकालना, तो वो कुछ ना कुछ बोलता रहता था मनवीर को, आई नो. बट आई डोंट थिंक कुछ इतना सीरियसली वो मीन करता था क्योंकि मनु मेरे साथ ही आके बहुत अच्छे से बात करता था, मेरे लिए खाना भी बनाता था और बहुत समझाता भी था काफ़ी बारी कुछ चीज़ों में, और मुझे थोड़ा बच्चे की तरह ट्रीट करता था क्योंकि ऑफ कोर्स आई वाज द यंगेस्ट कंटेस्टेंट. मैं 23 की थी जब मैं घुसी थी और अब आई टर्न 24 इन द शो. सो आई थिंक मन्नू के साथ मेरी क्वेश्चन अच्छी थी, लड़ाई होता था टास्क में फिर खत्म हो जाता था. सो आई डोंट थिंक उसने मनवीर को कुछ ऐसे इतना इन्फ्लुएंस किया होगा. बाकी कोई ऐसी बात उसने गलत बोली है तो आई डोंट नो क्योंकि मैंने तो शो देखा नहीं. विच इज़ फेयर, आई अग्री विद दैट बिकॉज मैंने और मनवीर ने भी कोई कस्में वादे नहीं किए थे. बट पता नहीं क्यों लास्ट के 2-3 दिनों में मैं थोड़ा बुरा फील कर रही थी बिकॉज आई थिंक इट वॉज ट्रिगर्ड बाय द फैक्ट जब वो मॉल से आए थे और वो बहुत खुश थे और मनवीर कैप्टन टिकट टू फिनाले वीक जीता था, तो आई वॉजंट एबल टू बी अ पार्ट ऑफ द खुशी इतना जितना मैं हो सकती थी क्योंकि मैं उसकी दोस्त थी. तो मुझे उस चीज़ से थोड़ा बुरा लग रहा था. और जब हमारी बात हुई तो मनवीर ने लिटरली, हमारी 3 घंटे की बात 2 मिनट में दिखाई गई थी कल के एपिसोड में, बट आई थिंक ठीक है, तो उसने मुझे लिटरली अपनी उंगलियों पे गिनवाई थी चीज़ें जो मनवीर ने मेरे लिए की थी. एंड दैट वाज, जब आप लड़ाई करते हो किसी से आप भूल जाते हो सारी चीज़ें. तो जब मुझे वो चीज़ें याद आई तो मुझे याद है कि हाँ, इसने कस्में वादे तो नहीं किए लेकिन इसने इतनी सारी चीज़ें तो करी है ना. दैट्स व्हाई आई ऑल्सो केयर अबाउट हिम एंड आई ऑल्सो, मेरे को फ़र्क पड़ रहा है. ऐसा कुछ नहीं है, हम दोस्त हैं. और घर में होता है ना कि आप 24 घंटे होते हैं, आप तो सिर्फ 45 मिनट्स देखते, तो उन 24 घंटों में हम ऐसे थोड़ा नॉटी हंसी मजाक भी करते हैं, थोड़ी फ्लर्टी बातें भी होती हैं. मनवीर और मन्नू तो हमेशा से ही फ्लर्टी रहे हैं, नॉट जस्ट विद मी, ऐसे ही हंसी मजाक मोना के साथ भी, इधर उधर हर किसी के साथ. तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट ऑल फन एंड गेम्स. हाँ, मनवीर थोड़ा मुझे ऐसे स्पेशल भाव देता था, गोरी गोरी करके बुलाता था कि तुम तो कॉमनर्स, तुम तो फॉरेनर हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तो वो थोड़ा हंसी मजाक उसका चलता था. बट आई थिंक हर चीज़ ऐसे बहुत क्यूटली था, वो कुछ दोस्ती में ही था, वो कुछ ऐसा नहीं था कि एक्स्ट्रा वो कुछ फील करता है, मैं कुछ फील करती हूँ. इट वाज ऑल फन. आई एम लाइक दैट ओनली. आई गेट वेरी शाय जब ऐसा कुछ होता है ना. अब टास्क ही ऐसा है या बात अगर कभी ऐसे कुछ करते हैं, मनवीर और मन्नू तो बिंदास एकदम बोल देते हैं जो मन में आता है, ऐसे फ्लर्ट भी कर लेते हैं बिंदास होके. मैं थोड़ा ऐसे शर्मा जाती थी, तो वो अब ऐसा लग रहा होगा कि वो मुझे कुछ बोल रहा है, मैं शर्मा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ है, उसके कुछ है. बट ऐसा नहीं है, मैं बस ऐसी शर्मा, अभी आपने बोला तो मैं अभी फिर से शर्मा गई. सो आई एम लाइक दैट ओनली. बट वही था कि मेरे अंदर थोड़ी फ्रस्ट्रेशन थी, थोड़ा मुझे बुरा लगा था 1-2 चीज़ों का, मजाकों में उसने कुछ बोला था 1-2 बारी, तो आई थिंक वो फ्रस्ट्रेशन एक ही बारी में निकल गई सारी उसके ऊपर. डू यू एग्री विद मनु एंड मनवीर्स गॉसिप ऑफ यू यूजिंग देम टू गेट योर गेम राइट? या दैट्स सो स्टूपिड बिकॉज अगर मुझे यूज, वही मैंने जो बोला, अगर यूज करना होता तो फिर मैं फर्स्ट वीक से ही उनको पकड़ के चलती, या सेकंड वीक 3rd वीक में जब आकांक्षा गई उसके इमीडिएटली बाद में किसी एक को पकड़ के उसके साथ चलती. मैं इतनी इमोशनली स्टेबल और स्ट्रांग हूँ कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी. अगर मनवीर भी नहीं होता तो मैं खुशी खुशी ऐसे ही इविक्ट होती, ऐसी रहती, ऐसी बात करती आपसे, बस आपके पास मनवीर वाले क्वेश्चंस नहीं होते. तो मेरे को जो दोस्त बनते हैं वो बनते हैं, जो नहीं बनते वो नहीं बनते. मैं कभी भी अकेला नहीं फील करती, मैं बहुत अपने आप से खुश रहती हूँ. आपने देखा भी होगा, फनी क्यूट हरकतें करती रहती हूँ, अपने आप में खुश रहती हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ. मेरे लिए ऑब्वियस चॉइस मनवीर होगी बिकॉज वो कॉमनर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि मैं भी हूँ, और वो बहुत ही अच्छे दिल से खेल रहा है, टास्क में अच्छा कर रहा है, और कैप्टन बना है इतनी बार, और उसका आई थिंक मास सपोर्ट बहुत है, और उसका जो गुजर कम्युनिटी का सपोर्ट है वो भी आई एम प्रिटी श्योर. मतलब जैसे मैं कश्मीरीज बहुत ढीले होते हैं, गुजर्स आर वेरी दिस थिंग्स एक्टिव, तो आई थिंक वो जीत सकता है. और बानी का भी आई थिंक लग रहा है चांस.